नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो राजस्थान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है तूफान बिपरजॉय। गुजरात में 2 लोगों की मौत जबकि 23 घायल बताए जा रहे हैं। सैकड़ों गांव में बिजली गुल है। कई इलाकों में तेज हवा के कारण पेड़ भी उखड़े हैं। पीएम ने तूफान के ताजा हालात पर ली है जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब राजस्थान की तरफ ये जो तूफान है वो चक्रवाती तूफान वो तेजी से बढ़ रहा है। और जहां पर आपको बता दें कि गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में 2 लोगों की इस तूफान की वजह से मौत हुई है जबकि 23 लोग घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें कि राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है तूफान बिपरजॉय। गुजरात में 2 लोगों की अब तक मौत हुई है, 23 लोग घायल हुए हैं। सैकड़ों गांव की बत्ती गुल हो चुकी है। कई इलाकों में तेज हवा के कारण पेड़ भी उखड़े हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान के ताजा हालात की जानकारी ली है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राजस्थान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है बिपरजॉय। गुजरात में भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अब राजस्थान की तरफ रुख कर चुका है ये तूफान और अब सैकड़ों गांव में बत्ती जो है गुजरात में वो गुल हो चुकी है। कई इलाकों में तेज हवा के कारण पेड़ भी उखड़ चुके हैं। पीएम मोदी ने भी तूफान के ताजा हालातों की जानकारी ली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ओमशील मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम, गुजरात के बाद अब राजस्थान का रुख कर रहा है बिपरजॉय, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? देखी होंगी जिस तरीके से महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात के बाद अब ये तूफान प्रस्थान कर रहा है राजस्थान की ओर। राजस्थान में भी अलर्ट कई शहरों में जारी कर दिया गया है और बहुत तेजी से कहा जा रहा है कि ये तूफान राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि बीते दिनों की हम बात करें और कल की बात करें तो जिस तरीके से गुजरात में अपना कहर दिखा रहा है ये तूफान, उसमें 3 लोगों की मौत, 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता में डालने वाला विषय है प्रशासन के लिए भी, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो तैनात है उनके लिए भी, और जो सुरक्षा मुहैया करा रही है सरकार उनके लिए भी। हालांकि पीएम लेकिन ओमशील अगर बात की जाए, निगरानी लगाए हुए हैं। ओमशील अगर इस दौरान बात की जाए अभी हालात क्या है गुजरात के? पंकज, हालात काफी सामान्य तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो तूफान है वहां पे लगातार बारिश हो रही है, काफी तेज हवाएं चल रही हैं, तो काफी ये चिंताजनक है। और और जो ये इस पे पीएम भी लगातार हालांकि नजर बनाए हुए हैं, तो ये उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि जो पीएम है और या फिर जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, वहां मौके पे मौजूद जो जनता है, जिनको की अलग जगह पे शिफ्ट कराई है, जिनको सुरक्षा मुहैया करा रही है कि कहीं भी वो सुरक्षित रहें, जहां भी रहें सुरक्षित रहें, तो उनको किसी भी चीज की कमी ना हो। और अगर क्या कहते कहीं और शिफ्ट कराने की जरूरत पड़ती है, अगर और भारी तूफान आता है तो उससे उनकी बचाव हो सके। बिल्कुल, क्योंकि ओमशील राजस्थान की तरफ तेजी से ये बिपरजॉय बढ़ रहा है। केरल और कर्नाटक की बात करें तो वहां पर भी हालात जो है उससे निपटने के लिए लगातार प्रशासन वहां पर जद्दोजहद कर रहा है। तो क्या लगता है कि कितना कहर बरपा रहा है ये बिपरजॉय? पंकज, आप देख रही होंगी जिस तरीके से चाहे ये गुजरात हो, गुजरात के कच्छ के जो सीमावर्ती इलाके हैं, आप उसके बाद तो पाकिस्तान कुछ इलाके आ जाते हैं, आप जानती होंगी, तो वहां पर भी ये असर दिखा रहा है। उसके बाद से जो ये इधर मूव किया राजस्थान की ओर, तो ये काफी चिंता पैदा करने वाला है कि अब राजस्थान, उसके बाद हरियाणा के बाद दिल्ली, तो कहीं ना कहीं ये पूरी इस एरिया को, दिल्ली हरियाणा और राजस्थान वाली एरिया को भी ये अपने चपेट में लेता हुआ दिख रहा है। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, जहां पर कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। जुमागढ़ इलाके के सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं 5 आतंकी। सुरक्षा बलों का अभी भी सर्च अभियान जारी है। तो बड़ी खबर, जहां पर कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। जुमागढ़ इलाके में सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं 5 आतंकी। सुरक्षा बलों का सर्च अभियान अभी भी लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई है। इस दौरान कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। जुमागढ़ इलाके में सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं 5 आतंकी। सुरक्षा बलों का सर्च अभियान अभी भी लगातार जारी है।
चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भी हिली है धरती। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर असम में भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भी हिली है धरती। तो देखिए, पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में धरती हिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो देखिए, असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही बता दें कि पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भी धरती हिली है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मुंबई में सरस्वती और दिल्ली में श्रद्धा हत्या के बाद अब शव के टुकड़े टुकड़े करने जैसे ही मामले अब चंबा में भी सामने आया है, जहां एक मुस्लिम लड़की रुखसाना से प्यार करने के चलते 21 साल के हिंदू युवक मनोहर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिहादियों ने हत्या करने के बाद उसके शव के 7 से 8 टुकड़े किए हैं। शव के टुकड़ों को एक बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया गया है। मृतक युवक 6 जून से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को भी इत्तला की थी। वहीं जब इस पूरे मामले की पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद ही परिजनों को शव भी सौंप दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं गुस्से आए हिंदुओं की भीड़ ने भी आरोपी शबीर, जो कि मुस्लिम लड़की रुखसाना का भाई है, उसके घर को भी आग के हवाले कर दिया है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर यूसीसी पर बोले हैं शिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है। यासूब अब्बास ने ये कहा है, हमारे मुल्क की खूबसूरती हर धर्म पर, हर मजहब के लोगों से है। शिक्षा पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। कॉमन सिविल कोड बहुत अफसोस की बात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि कॉमन सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर यूसीसी पर बोले हैं शिया धर्मगुरु मौलाना। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ के खिलाफ ये बताया जा रहा है, हमारे मुल्क की खूबसूरती हर धर्म हर जाति के लिए है। शिक्षा पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। कॉमन सिविल कोड बहुत अफसोस की बात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर बता दें कि यूसीसी पर मौलाना यासूब अब्बास का बयान सामने आया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ के खिलाफ है ये, और हमारे मुल्क की खूबसूरती हर धर्म हर मजहब के लोगों से है। शिक्षा पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, ये कहा गया है उनकी तरफ से। कॉमन सिविल कोड बहुत ही अफसोस की बात है। तो कॉमन सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान सामने आया है मौलाना यासूब अब्बास का। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड इसके खिलाफ है, हमारे मुल्क की खूबसूरती हर धर्म को लेकर है, ये कहा गया है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर यूसीसी पर बोले हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना पॉसिबल नहीं है, ये कहा गया है। यूसीसी के सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं है, सभी धर्म के अपने पर्सनल लॉ हैं। लोग अपने पर्सनल लॉ पर अमल नहीं कर पाएंगे, ये कहा गया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा कानून लागू ना करे। मजहब की आजादी पर यूसीसी बड़ी रुकावट है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर यूसीसी पर लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से बयान सामने आ रहा है। एक बार फिर से लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर यूसीसी पर बोले हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना पॉसिबल नहीं है। यूसीसी के सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं है, बल्कि सभी धर्म के अपने पर्सनल लॉ हैं, ये भी कहा गया है। लोग अपने पर्सनल लॉ पर अमल नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा कानून लागू ना करे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर यूसीसी पर बोले हैं फरंगी महली। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूसीसी के सिर्फ मुस्लिम ही विरोधी नहीं है, बल्कि सभी धर्म के अपने पर्सनल लॉ है और लोग अपने पर्सनल लॉ पर अमल नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा कानून लागू ना करें।
चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह पहुंचे हैं लोहिया हॉस्पिटल, जहां पर ALS लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को दिखाई है हरी झंडी। चंद्रशेखर हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी दिखा। इस दौरान एम्बुलेंस दी गई है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी हुए हैं शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह पहुंचे हैं लोहिया हॉस्पिटल और इस दौरान ALS लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को दिखाई है हरी झंडी। चंद्रशेखर हॉस्पिटल को एम्बुलेंस मिली है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह पहुंचे हैं लोहिया अस्पताल और ALS लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। चंद्रशेखर हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट को यह एम्बुलेंस दी गई है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव भी इस दौरान मौजूद रहे। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तरकाशी के पुरोला में होने वाली महापंचायत टल गई है। लव जिहाद के बढ़ रहे मामलों को लेकर यह महापंचायत होनी थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट तक पहुंच गया। प्रशासन की सख्ती बढ़ी और आयोजकों ने महापंचायत स्थगित कर दी। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। पुरोला में लव जिहाद के खिलाफ होने वाली महापंचायत को बेशक टालना पड़ा हो, लेकिन मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। हिंदू संगठनों का कहना है कि प्रशासन की दमनकारी नीतियों के चलते उन्हें महापंचायत टालनी पड़ी है, लेकिन आने वाले समय में ये महापंचायत जरूर आयोजित होगी। दरअसल 26 मई को पुरोला क्षेत्र की एक नाबालिग को भगाने के आरोप में मुस्लिम युवक और उसके दोस्त को पकड़े जाने के बाद से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और स्थानीय व्यापारी मुस्लिम व्यापारियों के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए हैं। आरोपित पक्ष को दुकानें खाली करने को कहा गया है। कुछ मुस्लिम व्यापारी अपना सामान समेट कर भी जा चुके हैं, लेकिन कुछ की दुकानें अभी भी बंद हैं। इन्हीं दुकानों को खाली कराने को लेकर आज हिंदू संगठन महापंचायत करने जा रहे थे। बात यह है कि हमारे जो यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन है, उसने हिंदुओं को जगाने का काम करा है। हमने समुदाय विशेष यानी मुसलमानों के किसी भी व्यक्ति को अगर टच करा हो, छेड़ा हो, तो ये धारा 144 लगानी जायज है। अगर ये बेवजह लगाई जा रही है, हिंदू क्या हिंदू को नहीं जगाएगा? और जब हिंदू को नहीं जगाएगा तो क्या कश्मीर में जैसे आप देख रहे हैं, आप पुरोला में शांति वार्ता हो रही है, क्यों नहीं कश्मीर में तब शांति वार्ता हुई? आज कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में जब हिंदू मारे जा रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं शांति वार्ता होती है? क्या यहाँ पर जब किसी को टच ही नहीं किया, न किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं हुई, और फिर यहाँ पर जो है धारा 144 लगाई गई है पुरोला में। लेकिन इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों के गतिरोध के बीच प्रशासन सतर्क हो गया है। पुरोला को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, तो वहीं व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंदी का ऐलान किया है, पर समस्या अभी भी वही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची बुधवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पहुंची, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए योग दिवस का विरोध करने वाले और लव जिहाद को बढ़ावा देने वालों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। आमंत्रण हो या लव जिहाद, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। मस्जिदों से इनके फरमान जारी होते हैं, मदरसों में इनको यही शिक्षा दी जाती है। मुंह पहले ये पत्थर मारते थे भाई, अब ये पत्थरों से मुंह कुचलते हैं बच्चियों के, तो इनको यही शिक्षा दी जाती है। तो मुजफ्फरनगर पहुंची साध्वी प्राची का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से योग दिवस को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, वहीं लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। इसी को लेकर योग दिवस पर विरोध करने वालों पर साध्वी ने
इस दौरान तंज भी कसा है। साध्वी प्राची का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश में इस तरीके के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो योग दिवस का इस दौरान विरोध कर रहे हैं बल्कि लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे तमाम बयानों को लेकर साध्वी प्राची ने मुजफ्फरनगर पहुंची और उस दौरान उन्होंने तमाम बड़े बयान दिए। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर अल जजीरा का विश्व पटल पर भारत की छवि को धूमिल करने का दुर्भावनापूर्ण इरादा अब पहले से ज्यादा साफ हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को इंडिया हु लिट ए फ्यूज फिल्म के ब्रॉडकास्ट करने से रोक दिया। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। दुनिया की आंखों में धूल झोंकता, भारत की छवि को धूमिल करता अल जजीरा अब अपनी घटिया साजिशों को साकार नहीं कर पाया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसे आप अब इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अल जजीरा ने भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किस तरह से प्लान बनाया था। लेकिन अब अल जजीरा के इन जहरीले फन को कुचलने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को इंडिया हु लिट द फ्यूज फिल्म का टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट और रिलीज करने से रोक लगा दी है। कोर्ट ने फिल्म के टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट की अनुमति देने पर देश में होने वाले संभावित बुरे परिणामों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला दिया है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने केंद्र सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ये सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने का भी निर्देश दिया कि जब तक अधिकारियों द्वारा इसकी सामग्री की जांच नहीं हो जाती और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाणीकरण प्राधिकारी प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक फिल्म को टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करने की अनुमति नहीं दी जाती है। कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और अल जजीरा को देखकर बीबीसी उसी की राह पर चल रहा है। बीबीसी भारत विरोधी एजेंडा चलाकर झूठी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। पिछले दिनों बीबीसी ने 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसे भारत सरकार ने बैन कर दिया था। जिस तरीके से अल जजीरा अपने घटिया मंसूबों यानी कि भारत की छवि को धूमिल करने की, नाकाम करने की कोशिश कर रहा है, उसे देखकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो एक्शन लिया है उससे कुछ हद तक अल जजीरा अपनी घटिया मंसूबों को अंजाम देने से कुछ हद तक कमजोर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर 21 जून को होने वाले योग दिवस को लेकर लखनऊ में तैयारियां शुरू हो गई है। जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग सप्ताह शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु ने किया। प्रदेश में 58,000 ग्राम पंचायतों के कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 762 नगरीय निकायों में भी कार्यक्रम होंगे। 15 जून से लेकर 21 जून तक ये योग सप्ताह मनाया जाएगा। और अब खबर यूपी के रामपुर से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस दौरान मुखबिर की सूचना पर जंगल में घेराबंदी करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। तो वही बदमाश के पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। तो देखिए, रामपुर का ये पूरा मामला है जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है, जिसको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है।
उधर यूपी के बिजनौर में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की ने अपनी सहेली और मनचले से तंग आकर आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं, नाबालिग लड़की ने मरने से पहले एक सुसाइड भी लिखा, जिसमें उसने अपने 3 सहेलियों और 2 मनचले पड़ोसियों का नाम लिखा है। जिसके बाद नाबालिग लड़की ने परिजन जो हैं उसके शव को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। बिजनौर कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गावड़ी बुजुर्ग गांव में एक नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया। लड़की की दादाजी की तहरीर के आधार पर गांव की 3 लड़कियों और 2 लड़कों के ऊपर 306 आईपीसी के अंतर्गत FIR दर्ज की गई। लड़की के एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ, जिसमें उसने अपनी 4 सहेली, जिनके नाम लक्ष्मी, शीतल, काजल, रितिका तथा एक लड़का जिसका नाम बिट्टू है, उनके विरुद्ध उत्पीड़न का आरोप लगाया है। छेड़खानी तथा ब्लैकमेलिंग की किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।